गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। मेरा नाम मुजीब है और मैं अमेरिका से हूँ। और जैसे कि हम हमारा जो सोशल स्पार्क हब है उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान में यंग टैलेंट है और स्पेशली जो ख़वातीन का जो भी किसी भी ज़िंदगी के शोबे में जो उन्होंने किया होगा, हम कोशिश करेंगे उनको हाईलाइट करें, उनको अप्रिशिएट करें। और मेनली ये कि हमारा नॉलेज शेयरिंग है और हम ये चाहते हैं कि यार ये जो बच्चे हैं वो लर्न करें, मतलब जो जो किसी ने किया सबसे पहले तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद हम ये चाहेंगे कि यार वो उसको जब हम शेयर करेंगे बाकी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो कुछ ना कुछ उनको जो है ना वो लर्निंग उससे। मेन ऑब्जेक्टिव ये है। माँ ऑब्जेक्टिव पैसों का नहीं है, ठीक है, वो पैसे हम किसी और से जॉब से मिलते। एनीवे, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही यूनिक किस्म की पर्सनैलिटी है। आप ये कह सकते हैं कि एक टीचर कह लें, मैं वो मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये मैं वादे से कह सकता हूँ कि मतलब जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक इनके मुकाबले में आज की डेट में दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी मैं वजह आपको बताऊंगा। आप कहेंगे यार ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन यस आई कैन से इट एंड आई विल प्रूव इट। तो ये है कि ये डेफिनेटली आप मुताबिक तो खुद बताएंगी है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि यार शी इज वन एन अर्थ। और मेनली ये है कि इन्होंने जिस तरीके से मतलब दीन दुनिया, केमिस्ट्री, एमफिल, हिफ्स, तजवीज सारी चीजें की हैं, वो आज की दौर में दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। तो आज मेरे साथ जो है वो मैडम हेरा अनायत मेरे साथ है। सरदार है ये। और एज का इतना फर्क नहीं है, शायद मैं 26 का हूँ, छोटी मोटी मुझसे बड़ी होंगी या छोटी होंगी। लड़कियों से उम्र नहीं पूछना चाहिए। मैम जरा आपने तारीफ करेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम हिरा है और मैं एबटाबाद से बोलती हूँ। जहाँ तक आपने एज का कहा, तो हम एज बताने में नहीं शर्माते। हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो हमारी एज तो ऑब्वियस है। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ। अम, एक गवर्नमेंट सेक्टर में यानी एजुकेशन में काम कर रही हूँ, इन मिडिल स्कूल हवेलियाँ के अंदर। और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। साइड बाय साइड मैं हिफ्स की स्टूडेंट हूँ। अम, और भी बहुत कुछ लर्न करती रहती हूँ ऑनलाइन भी। बहुत टीचिंग एंड लर्निंग दोनों चलती रहती हैं। दैट्स ऑल अबाउट मी। मैम मुझे ये बताएं कि शुरू से आप जरा अपने कैरियर में मेनली आपकी स्कूलिंग जो है वो जो अभी मुझे मेरी टीम को बताया गया है कि आप जो है ना वो शुरू से ही क्लास में अच्छे नंबर पोजीशन लेती रही हैं, अवार्ड्स वगैरह, तो थोड़ा सा ब्रीफली अगर बता दें। मैं जब मैट्रिक में मेरे अच्छे ग्रेड्स थे, लाइक A1 ग्रेड मेरा रहा है हमेशा। और एफएससी भी बोर्ड के जो टॉप 20 कैंडिडेट्स होते हैं उनमें मेरा नाम था। बाकी जब मैंने बीएस किया केमिस्ट्री में, तो वहाँ भी मैं सेकंड थी क्लास में। मतलब इस तरह है कि एक बहुत ज्यादा आप टॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज स्टूडेंट भी नहीं रही। एक अच्छा जो है वो एजुकेशनल करियर रहा है मेरा। एक एजुकेशनल जर्नी जो है वो एज एन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही है। और अच्छे ग्रेड्स आए हैं। आसन जबरदस्त। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ मैट्रिक आपने किया, उसके बाद आपने एफएससी किया, फिर आपने बीएस किया केमिस्ट्री में। और जी। उसमें बीएस केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स थे? आई मीन क्या कहते हैं, जीपीए कहते हो उसको, परसेंटेज कहते हो? जी, मेरा 3.92 जीपीए था आउट ऑफ थ्री 4। पॉइंट नाइन केमिस्ट्री में, बीएस केमिस्ट्री में, जी, जो कि शायद आपने कहाँ से की थी? मैंने एबटाबाद यूनिवर्सिटी से। आसम। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा मुझे बताएंगी बीएस केमिस्ट्री के बाद? उसके बाद चूंकि मेरा जो रुझान था वो दीन की तरफ हो गया था, तो मैंने 1.5 ईयर कुरानिक ट्रांसलेशन को और जो बेसिक इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अरबिक ग्रामर है, और थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज फिक का हो गया, हदीस का हो गया। बिल्कुल बेसिक के आप की कुरान की अंडरस्टैंडिंग जो है वो फुलफिल हो सके, तो वो वहाँ उस सब को मैंने 1.5 ईयर दिया। और इसके साथ मैंने तजवीद को जो है वो टाइम दिया। अच्छा आप। अ, ये बात हो 2020 18 एंड 19 की बात है ये। और उसके बाद मैंने किरात सीखी। के बाद किरात सुगरा, जिनमें हम 10 किरात पढ़ते हैं। और 2 इयर्स तक मेरा वो वाला जो सफ़र था, वो एजुकेशनल जर्नी थी, वो रही।
उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में हज़ारा यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद मैंने बैचलर्स किया अगेन इन एजुकेशन, क्योंकि उस वक्त फिर मेरी एजुकेशन जो फील्ड थी वो एज एन प्रोफेशनल लाइन मैं उस साइड पे आ चुकी थी। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। तो फिर मैंने एजुकेशन में भी बैचलर्स कर लिया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन में। और उसके बाद मैंने जॉब के साथ साथ इवनिंग में जो है ना वो एक मदरसा ज्वाइन किया, और हिफ्स जो है ना वो स्टार्ट किया। अम, तकरीबन 2 साल में मेरा हिफ्स कंप्लीट हुआ, लास्ट ईयर अभी हुआ। और अब मैं जो हूँ वो एमफिल की स्टूडेंट हूँ, थर्ड सेमेस्टर है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझ सकता हूँ कि आपने बीएस केमिस्ट्री किया, उसके बाद आप जो है वो इस्लामाबाद चली गई। ये दीनी जो या सीरत के या जो भी हदीस के कोर्स थे, ये किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? मैं समझ सकता हूँ केमिस्ट्री केमिस्ट, और फिर आपका जिस तरीके से आप 4 के लगभग जीपीए रहना, दैट्स ऑसम। तो आप इतनी अच्छी केमिस्ट्री में थी और आपने ये किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? अम, जब ये मैंने थोड़ी सी लाइन चेंज की थी तब ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा हुआ था कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट रही हैं केमिस्ट्री में भी, तो ये आप क्या आर्ट्स में और मौलवियों की तरफ जा रही हैं, ये सब भी। लेकिन हर एक इंसान के अंदर ना एक स्पिरिचुअल नीड होती है, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जो उसको ट्रिगर कर देता है। और हम लोग जो है ना वो उस साइड पे अगर हमें राइट गाइडेंस और पाथ मिल जाए तो हम उस तरफ चले जाते हैं। तो जब मैं केमिस्ट्री कर रही थी, व्हेन आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर, तो मेरे फादर की डेथ हुई थी बेसिकली, और जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। मैं ट्वेंटीज की भी नहीं थी तब। तो मेरे लिए इस बीएस को कंप्लीट करना इट्स सेल्फ एक चैलेंज बन चुका था, उस माइंडसेट के साथ कि जो टोटली डिफरेंट हो गया था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा फैमिली में हुआ था कि वो टोटली जो है वो इट वाज ब्रोकन अपार्ट। तो वहां पर फिर उस वक्त क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, और चूंकि केमिस्ट्री भी मेरा एक पैशन रह चुका था, तो मैंने उसको बस कह लें कि कंप्लीट किया। और फौरन अपने रिजल्ट से पहले भी मुझे जैसे ही गाइडलाइन मिली तो एक इंस्टीट्यूट की, तो मैं उसकी तरफ चली गई ताकि मैं अपनी जो सोल है उसको सेटिस्फाई कर सकूं, और जो मेरे अंदर वो एक चीज़ है, वो एक लॉस है जो डिप्रेशन बनता जा रहा है, मैं उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकूं। तो बेसिकली जो मेरा मेन जो ट्रिगर करने वाली चीज़ थी वो ये उनकी डेथ थी। सही, जबरदस्त हो गया। चले नेक्स्ट जाते हैं जन्नत और फिरदौस में आला अरफा मुकाम अता फरमाए। मुझे बताएं कि ये जो आपकी सारी पर्सनैलिटी और ये सारी चीजें जैसे आपने बताया, तो इसमें आपकी कितनी इंस्पायर थी आपके लेट फादर की? बेसिकली जो हम मेरे जो मतलब रिलीजियस एजुकेशन हासिल की है, उसकी जो मोटिवेशन थी वो एक हदीस थी जो मैंने सुनी किसी रैंडम दर्स में, कि उसका एक मफहूम इस तरह है कि एक शख्स को जो है वो क़यामत के दिन कब्र में अजाब दिया जा रहा था। तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो अजाब कम हो गया। तो जब उसने फरिश्तों से पूछा कि इसकी क्या रीजन है, तो उसने बताया कि आज आपके बच्चे ने जो है वो मदरसे में बिस्मिल्लाह सीखी है। तो मुझे लगा कि जो मेरे अंदर एक कमी मुझे जो फील हो रही है, जो मेरा लॉस है, उसको कंपनसेट ये करेगा कि मैं अपने आप को उनकी आखिरत बनाने के लिए वक्फ कर लूं। इसमें हमारा भी फायदा होता है, लेकिन मतलब वालिदैन को आपको पता है कि हम औलाद अगर नेक हो तो सदका जारिया के तौर पर होता है। तो बेसिकली जो मुझे ट्रिगर करने वाली थी वो एक ये हदीस थी, जिसने मुझे इस्लामिक स्टडीज की तरफ ट्रिगर किया। बाकी केमिस्ट्री मेरा पैशन था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और इसी वजह से शायद कि मैं उसको दिल लगा के पढ़ा है, तभी मैंने उसमें अच्छे जो है वो ग्रेड्स भी लिए हैं। तो वो वहां पर जो चीज मुझे मोटिवेट करी थी वो मेरा पैशन था। मुझे जो है ना एक साइंटिस्ट बनना था। मैं चाहती थी कि मैं एक जाबिर बिन हयान और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह कुछ बड़ा अचीव कर सकूं। तो वहां पर मोटिवेशन जो है वो ये दो पर्सनैलिटीज थी। जबरदस्त, माशाल्लाह, गुड गुड गुड। ये बहुत अच्छी आपकी थॉट्स हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि यार हमें जो है ना सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, आखिर के लिए भी सोचना चाहिए। और मतलब ये यही हमारी चीज़ है बेसिकली। और स्पेशली जब हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हो तो फिर अलग ज़्यादा हमें कामयाबी भी देता है। और इस तरीके से जिस तरह आपने बताया कि आपने बीएस किया, उसके बाद फिर आपने जो है ना वहाँ चली गई, फिर वापस आई, फिर आपने बीए वो किया, एजुकेशन में ग्रेजुएशंस की, और फिर मास्टर किए दोनों, और फिर अभी आप एमफिल में हो गई। रिसेंटली आपकी कहाँ पे सिलेक्शन हुई है? कुछ मुझे बता रही थी, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। वो क्या होता है ग्रेड 17 का जो था, थोड़ा सा मुझे बताएंगी? ये खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट था, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे इस्लामिक स्टडीज के। ये हायर सेकेंडरीज को पढ़ाते हैं। और हर सब्जेक्ट की ये पोस्ट होती है, तो इस्लामिक स्टडीज की ये पोस्ट थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉमिनेट हो चुकी हूँ 4 इयर्स के बाद, उसकी 4 ईयर की स्ट्रगल और पेशेंस के बाद। तो अब
हमारा वो प्रोसेस चल रहा है कि इंशाल्लाह इन फ्यू मंथ्स हम वहाँ पर काम करेंगे इंशाल्लाह हाई सेकेंडरीज में। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, ये जो स्टूडेंट हमारे साइंसेज पढ़ते हैं, स्टेम्स पढ़ते हैं, जिसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहते हैं, उन बच्चों को कैसे कितना मुश्किल होता है जब वो इस्लामी की तरफ आते हैं? जैसे आप मुझे बता रहे हो कि आप बीएस केमिस्ट्री के, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग दैट, सॉरी गाइस, मगर ये है कि आप फिर वो दोबारा आई और अभी आप जो सब्जेक्ट स्पेशली टुवर्ड्स इस्लामिक स्टडीज की तरफ जा रही हैं, तो ये जो स्विच ओवर था, ये कितना आपको स्ट्रगल करनी पड़ी? और मुझे ये बताओ, ये टाइम कैसे मैनेज करती हो? आपके पास 24 आवर ही होते हैं या ज्यादा भी हैं? हाँ हाँ, टाइम मैनेजमेंट की पहले बात करूँ तो हर एक इंसान के पास 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ उनके अंदर इतना काम कर लेते हैं कि जो 48 आवर्स में भी लोग नहीं कर सकते। मेरी हमेशा से ये आदत रही है, जब से मैंने ज़्यादा फील्ड यानी डुअल फील्ड्स को मैनेज किया या मल्टीपल क्लासेस को और मल्टीपल कोर्सेज को मैनेज किया, कि मैंने हमेशा अपना एक टाइम टेबल बनाया और उसके अकॉर्डिंग चली हूँ। और रात को जो है वो सोने से पहले उसको चेकआउट भी किया है कि मेरे टारगेट्स अचीव हुए हैं आज के या नहीं। तो टाइम अगर मैनेज करें तो टाइम बहुत है, 24 आवर्स बहुत है, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी ये कि स्ट्रगल बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, कुरान जो है वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायो है या साइकोलॉजी है। बल्कि ये कहूंगी कि हर साइंस स्टूडेंट को कुरान लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग जिस तरह कुरान को समझ सकते हैं वो वैसे एक आम लेमैन जिसका या फिर जो आर्ट्स से ताल्लुक रखने वाला है वो उस तरह उन पॉइंट्स को पिक नहीं कर सकता। कुरान मजीद में बेतहाशा साइंटिफिक पॉइंट्स हैं। हम वहां से भी उसकी तफसीर कर सकते हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो बहुत डिफरेंट किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती है जो मैं जब पढ़ रही थी अपनी क्लास में फील करती थी कि ये चीज ये पॉइंट मुझे समझ आया, बाकी लोगों को समझ क्यों नहीं आया। तो उसमें पीछे ये मेरी जो साइंस वाला बैकग्राउंड था इसका हाथ होता था, वो मुझे हेल्प आउट करता था कुरान को समझने में। अच्छा, आपने ये जो इतनी एफर्ट्स किए हैं और इतना पढ़ा है, तो आप मतलब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कि आपकी ने जो हासिल किया इसको आप स्प्रेड कैसे कर सकते हो, नॉलेज शेयर कैसे कर सकते हो? मोस्टली ये होता है कि हम जब बन जाते हैं तो फिर हम जो है ना वो टुवर्ड्स अदर्स नहीं कहते, हम बस अपना सोच के अपना, जैसे आप जब 17 ग्रेड में आ जाते हैं तो आपका जो है ना पैराफरी भी बदल जाती है, आप जो है ना मिडिल क्लास से थोड़े से अलग हो जाते हो। तो आप मतलब क्या कर करोगी कि आप इसको शेयर भी कर सको? मेरे लिए नॉलेज को स्प्रेड करना बहुत इजी है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें हमने नॉलेज को स्प्रेड ही करना है। हमारे सामने स्टूडेंट्स आए होते हैं, वो बाउंड है हम हमें सुनने के लिए, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना नॉलेज इजीली उनको डिलीवर कर सकते हैं। हमें कोई क्लास अलग से अरेंज करने की या कोई कहीं पर किसी का मतलब पब्लिक को गैदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ऑलरेडी नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो नॉलेज स्प्रेड करने के बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना वो क्योंकि अभी मैं सिंगल हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि मैंने उनको इंशाल्लाह एक ऐसा सिटीजन बनाना है कि जो दोनों नॉलेज उनके पास अच्छे से आ जाएं। जिस तरह मैंने कोशिश की कि मैं मतलब कि ऐसा ना हो कि हम दुनियावी फील्ड में बहुत आगे निकल जाएं और हमें कुरान का एक लफ्ज का तर्जुमा भी पता ना हो, या जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उसका भी तर्जुमा पता ना हो। यानी इतना हम उस फील्ड में डाउन हो जाएं और एक दुनिया में हम एक्सपर्ट बन जाएं, हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाएं। और ना हम ऐसा हो कि दुनिया की फील्ड में तो हम बहुत एक्सेल कर गए, हम आलिमात भी हैं और हम मुफ्ती भी बन चुके हैं, लेकिन हमें वो मतलब आजकल के जो दौर का नॉलेज है वो नहीं है, तो हमारे लिए फिर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मैं टीचर हूँ। बाकी अगर ये है कि हर बंदा जिस भी फील्ड में है अपनी फील्ड में रहते हुए अगर वो दीन को सीखेगा, जैसे मैंने किया या जैसे बाकी लोग करते हैं, अगर एक डॉक्टर है वो दीन को सीखेगा, या अगर एक इंजीनियर है वो दीन को सीखेगा, क्योंकि दीन स्पेसिफिक तो किसी बंदे के लिए नहीं है, वो तो सब के लिए है और सबको ही सीखना है। तो अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ उसको लेके चलेंगे तो ये तो एक तरह से आप अपने एक्शंस के जरिए बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस तमाम के तमाम लोग मौलवी बन जाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम जो सिटीजन हैं वो दीनदार हों, उनको चाहे वो जिस भी फील्ड में है उनको अपने दीन का बेसिक नॉलेज हो, इतना कि वो अपने औलाद की अच्छी तरबियत कर सकें, या जो उनके पास भी कंसर्न पीपल आते हैं उनको अच्छे से गाइड कर सकें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री में एज ए साइंटिस्ट, या उनकी जो स्टाफ होता है जो केमिस्ट्री को देखता है, उसकी जॉब आपने नहीं की, 4 साल हो गए स्ट्रगल करने के बाद इस पोजीशन में पहुंचे हो, क्या कहते हो? एनी कमेंट्स ऑन दैट? हाँ, मैंने उसको उस टाइम छोड़ दिया था।
उसके पीछे बहुत सी रीजंस थी। कुछ पर्सनल रीजन भी थी। कुछ वो फील्ड वर्क था जो मुझे लगता था कि अब मेरे लिए उसको कैरी करना थोड़ा सा टफ होगा। सेकेंडली, वहां पर मुझे उस तरह की ऑडियंस ना मिलती जो मुझे सुनती है, जो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को इजीली ले सकती। तो टीचिंग साइड बाय साइड मेरे पास टीचिंग का ऑप्शन भी था, तो मैंने फिर इस वजह से उसको प्रेफर किया कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं बहुत से अपने सदका जारिया जो है वो निकाल सकूं, छोटे छोटे पौधे जो है वो उगाऊं जो बड़े होकर दरख्त बने, और मुझे जो उसका फल मिलता रहे ताकि आमद। मुझे लगता है प्राइमरी सेकेंडरी क्लास 4 से ग्रेड 10 9 तक आप पढ़ते रहे हो, इसके अलावा जो ट्यूशन या बाकी चीज़ों के अलावा जी। बच्चियों के रिजल्ट कैसे थे जो जिनको आपने पढ़ाया, और आपने क्या डिफरेंट पढ़ाया? मुझे तीन बताओ चीजें, 1 2 3। रिजल्ट जो होता है ना वो सिर्फ एक टीचर पर डिपेंड नहीं करता। रिजल्ट हमारा डिपेंड करता है घर के इन्वायरमेंट पर भी, पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन पर भी, फिर बच्चे के पर्सनल इंटरेस्ट पर भी। ये सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तब एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। बीइंग अ टीचर, वो भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में, और वो भी एक विलेज एरिया में, जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते इस बारे में। ना बच्चियों को शौक है, हमारी जो स्टूडेंट्स होती हैं उनको बिल्कुल शौक नहीं है उनके अंदर। उनको जितना भी मोटिवेट कर लें, वो 1 या 2 दिन परफॉर्म हार्डली करती हैं, फिर वो वापस उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए वहीं चली जाती हैं। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन उतनी इम्प्रूवमेंट लाना, जब तक कि उनके घर वाले या फिर उनका एक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा ना, मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। तो मैं वो नहीं कह सकती कि मैं एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल की इम्प्रूवमेंट देखती हूँ उनमें। कुछ हद तक उनके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं क्योंकि अभी मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो वहां पर भी मैं उनको कोशिश करती हूँ कि जो थोड़ा सा रिलीजियस टच है उसको दूं, ताकि ये इस चीज को रिलेट कर सकें कि भाई पढ़ने का फायदा क्या है हमें ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं? बस ये बुक्स ऐसे नहीं है कि बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो भी जरूरी एक इल्म है। तो उनको डेली लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी एक अच्छी एफर्ट है कि शायद इससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाए, और शायद कुछ उनको ये चीज याद भी रह जाए। जबरदस्ती, बिल्कुल नाजरीन, जिस तरीके से मिस सेरा ने बताया कि यार देखो, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जो ट्रायंगल्स है वो होती है जिसमें बच्चा इटसेल्फ, टीचर या स्कूल या पेरेंट्स, तीनों में से कोई एक भी उसका कोना अगर वो स्लिप हो जाता है तो वो ट्रायंगल नहीं रहती, स्लिप हो जाती है, कोई और चीज बन जाती है। और उस ट्रायंगल को मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, आप जब आप उसको स्प्रेड करते हो तो उसके लिए वो तीनों चीजें होंगी: बच्चा इटसेल्फ, टीचर स्कूल, और पेरेंट्स जो माएँ जो घर आके आप उस पर देते हो। तो ये सारी चीजें अच्छी होती हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। कितनी बच्चियों को आपने नमाज का सबक का तर्जुमा सुनाया है, सिखाया है? अम, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 80+ स्टूडेंट्स को सिखाया है। अभी जो मेरी मेमोरी में है 80+ हैं। बहुत सी मैं भूल भी चुकी हूँ क्योंकि क्या काफी साल हो आप गए अब। क्या आपने किसी टीचर को कहा है कि हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को, हर बच्ची को नमाज का सबक तर्जुमा पढ़ा दें? कभी कहा है, किसी के साथ बिल्कुल। शेयर किया आपने? बिल्कुल, ये काम हमारा कोलेबोरेशन में होता है, मेरा सिंगल वर्क नहीं है। मैंने मशवरा दिया है, और मेरे साथ कम ही लेकिन छोटी मोटी एक टीम जो है ना बन जाती है कि जो मेरी एब्सेंस में भी उसको कैरी कर सकती हैं। नाजरीन और देखो, मेरा कहने का ये मकसद है कि अब मैं इस वक्त अमेरिका के शहर लुधियाना में हूँ। यहाँ पे फ्रेंच स्पेनिश चलती है। अभी अगर मैं स्पेनिश में नमाज शुरू कर दूं तो कौन क्या समझेगा, या मैं क्या समझूंगा, या मतलब मैं कोई ऐसी जुबान बोलना शुरू कर दूं जो मैंने याद कर ली, लिखी हुई स्पेनिश लिखी हुई थी, या फ्रेंच थी, या कोई और लैंग्वेज, चाइनीज थी, तो मुझे क्या समझ आएगी? आप जब नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज में जैसे वो सूरह फातिहा के दो हिस्से हैं कि यार एक आपकी है और एक आपका रब आपको जवाब देता है, तो तर्जुमा ना हो। मेरी यही मैं नाज़रीन से भी ये कहता हूँ, दोस्तों से भी ये कहता हूँ, पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ, यार बच्चों को, मौलवियों को भी ये कहता हूँ, यार जब आप मिंबर पे जाते हो ना, तो छोड़ो ये सारे की सारी सियासी बातें, छोड़ो वो पुराने किस्से और ये सारी चीजें। आधी से ज्यादा तो मनगढ़ंत हदीसें ये बताते हैं, अल्लाह माफ करे, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई मीन सम नॉट ऑल। तो उसमें ये है कि यार प्लस माइनस हुई होती है, वो समझते हैं ठीक है, लेकिन हमें क्या पता कि वो हदीस की ऑथेंटिसिटी क्या है, एज लॉन्ग एज जो है वो हमने इतना अच्छा पढ़ा हो। क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी हमारे पास आ रही है वो तो कुरान पाक की है कि जो अल्लाह की कलाम है। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी कट शार्ट ये है कि आप कोशिश किया करें आप भी कि सबको बताओगे यार ये नमाज जब हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो हमें पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम अल्लाह बिल्कुल, के हमें सामने सुनते हैं कॉन्शियसली फिर हमें पढ़नी तो बता चाहिए। दें। तो बिल्कुल।
और इसको अल्लाह ताला दूसरा। से एक मुलाकात कहा गया है ना। तो हमें कॉन्शियसली पढ़नी चाहिए, और इसी वजह से मैंने स्कूल में स्टार्ट करवाया था असेंबली टाइम में, कि बजाय इसके कि बच्चे वही रटे हुए कलमे पढ़ते रहें। अच्छी बात है, वो भी पढ़नी चाहिए, वो भी दुआएं हैं। हमने नमाज का सबक स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 80+ बच्चों ने याद किया है। और उनको हम जो है ना वो एक रिमाइंडर भी देते रहते हैं कि इस को ड्यूरिंग नमाज अपने माइंड में रखें, ताकि इसका फायदा भी हो सके, आपको पता चले आप क्या पढ़ रहे हैं। तो और उसको अब हम टाइम टू टाइम रिवाइज भी करवाते रहते हैं अब, क्योंकि हमने और बहुत सी चीजें शुरू कर ली हैं। तो जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो उसको हमने इवन डेज रखे हुए हैं कि इस डे में आपने ये पढ़ना है, इस डे में आपने अस्माउल हुस्ना पढ़ने हैं, इस डे में आपने कलिमा पढ़ने हैं, आपने ईमान मुफस्सल या ईमान मुजमल पढ़ना है। जितने बेसिक वो मतलब होने चाहिए, एक बच्चे को पता होना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं। मेरे साथ और टीचर भी हैं, तो हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो दिन का आधा घंटा जो है ना वो एक वर्थ है उसकी। बहुत जबरदस्त हो गया। आप देखिए जिस तरीके से आपने अपने स्टूडेंट्स जो थे, 80 स्टूडेंट, जिस तरह आपने उनको नमाज का सबक पढ़ा दिया, तो आप अगर उन 80 की ड्यूटी लगा देंगे यार, आप 4 से 5 अपनी फैमिली में अम्मी अबू बहन भाई और गार्डे सब, हमने एक बना लिया कि यार हमारा बच्चा 5 साल का होगा तो हमने स्कूल जाना है। 20 साल की कोई औरत शादी होकर घर आती है तो हम उसको नहीं सिखाएंगे। हालांकि दीन ऐसा नहीं है, दीन तो शुरू हुआ था 60 70 80, और वो उस तरह के थे जो आके खुद सारे, जिन्होंने हदीसें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, दीन सीखा। हाँ, तो ये है कि ये आप अगर उनको ये बता देंगी और आगे भी जब चलेंगी तो ये एक सीरीज चल पड़ेगी। और होपफुली मैं तो अपने दोस्तों में भी ये कहता हूँ कि यार मौलवियों को भी कहें, हर किसी को ये कहें कि यार ये कम से कम एक बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि बिल्कुल, मोस्ट इंशाल्लाह ऑफ ये मोस्ट चेंज करनी चाहिए ना इसकी। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि ये जब आप इतने ज्यादा काम कर रहे होते हो तो फिर आप स्ट्रगल करते हो कि आप कंसिस्टेंसी नहीं रहती, आपके पीछे क्या लॉजिक था कि आपने ये सारी चीजें की 4 ईयर 6 ईयर, जिस तरीके से आप रही और आपने जो अहदाफ रखे और आपने उसको अप्रोच किया और उसके बाद आपने उसको गो ओवर किया और पैरेलल आप पढ़ती रही हो, जिस तरह आप शाम को जाके आपने उसका लिया। मुझे पता है कि आपकी तजावीज, क्या उसे कहते हैं, तजवीज, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये इतना अरसा कंसिस्टेंस कैसी रही आप में, ये इसकी मेन वजह? जब इंसान का जो माइंड है ना वो स्कैटर्ड या डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता ना, तो इजीली वो कंसिस्टेंट हो सकता है। मैंने अगर मल्टीपल टास्क एट अ टाइम ज्वाइन किए हैं, तो वो उतने ही किए हैं कि जितना मतलब मुझे पता था कि मैं कर सक। अभी दिल तो मतलब मुझे तो पढ़ने का या लर्निंग का इतना शौक है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं, मेरे माइंड में होते हैं कि मैंने अब इस चीज़ का कोर्स करना है और इस चीज़ का कोर्स करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे हाथों में गैजेट्स हैं, ये इनके अंदर तो होल वर्ल्ड है। हमें बहुत कुछ मिल जाता है, यूट्यूब पर भी, हर जगह हमें जूम पर इतने अच्छे टीचर मिल जाते हैं। तो अगर आप डिटर्मिन हैं और अगर आपका माइंड स्कैटर नहीं है, आप फोकस्ड हैं, तो कंसिस्टेंट रहना इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ड्रीम ही क्लियर नहीं है, आपका पाथ ही क्लियर नहीं है, तो आप फिर वो एफर्ट जो है वो कर ही नहीं सकते। तो मैंने जब रखा गोल कि मैंने अब अगर ऐसे पोस्ट पे अप्लाई किया है और मैंने इसकी कोशिश करनी है, तैयारी करनी है, तो उसके होल प्रोसीजर में, और अभी भी वो कंप्लीट नहीं है, 4 इयर्स अब तक लग चुके हैं। इसी तरह जब मैंने हिप्स स्टार्ट किया, तो वो हिप्स मतलब मैं स्टार्ट करती थी, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा टफ लगता था मैं छोड़ देती थी। लेकिन जिस दिन मैंने इसको सोचा कि अब मैंने करना है हर हाल में, और दुआ भी की अल्लाह ताला से कि वो साबित करनी दे, वो हमें हौसला दे, हमारे कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे ना आ जाए, कोई जानी माली नुकसान ना हो कि हम इसको कंटिन्यू ना कर सकें। तो अल्लाह ताला की मदद भी रहती है, साथ साथ इंसान, एक तो इंसान कॉन्फिडेंट भी हो, और दूसरा वो अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहे, और एक उसके माइंड जो है ना वो फोकस्ड हो। तो ये तीन चीजें आपको हेल्प करती हैं कंसिस्टेंट रहने में। और इंसान अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो बहुत कुछ कर सकता है। वो एक बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे। बहुत आला। आप मुझे बताएं कि आपकी फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, प्रोफेशनली और पर्सनली क्या चाहती हैं आप, और आगे अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? पर्सनली तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना मैंने टारगेट किया है वो अचीव हो चुका है। मतलब प्रोफेशनली मेरा एक यही था कि मैं एक सर्वेंट से निकल के एक ऑफिशियल्स की लाइन में आ जाऊं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मुझे कोई इससे बड़ी भी पोस्ट पर अप्लाई करने का जो है वो
मिला मौका तो मैं कोशिश करूंगी उसको भी। लेकिन मैं ये है कि रैंडम अप्लाई नहीं करती फिर किसी भी जगह पर। मैं जब अप्लाई करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मतलब उसकी कोशिश, फुल कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज को, अब इस टारगेट को अचीव भी कर लूँ। तो फिलहाल तो मेरा रेस्ट करने का इरादा है। मैंने प्रोफेशनली अभी टारगेट सेट नहीं किया कोई भी, क्योंकि अभी जो टारगेट था वो 4 साल से था और वो भी अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनली मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान जो है वो अपनी मदर के साथ हज पे जाने का है। नेक्स्ट मेरी जो सारा फोकस होगा वो इस पर होगा। बाकी मैंने अपना हिप्स रिवाइज करना है अब लाइफ टाइम के लिए, वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ज्यादा फोकस अब उस साइड पे रहूंगी इंशाल्लाह, कि मैं उसको रिवाइज करती रहूँ। तो दैट्स ऑल। सामीन नाजरीन के लिए कोई मैसेज? गर्ल्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि उनके लिए सबसे बड़ी जो सपोर्ट है बाप की थपकी के बाद, वो उनकी सैलरी है। तो किसी शहजादे का इंतजार ना करें कि वो आपकी ड्रीम लाइफ आपको देगा आकर। आप खुद वो शहजादी बने कि अपनी ड्रीम लाइफ खुद जो है ना वो हासिल करें, अपने ड्रीम्स को परस्यू करें। और जो है ना कॉन्फिडेंट हो, लेकिन साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी करें, हिम्मत और हौसला भी रखें। फेलियर्स को जो है वो फेस करने का भी हौसला रखें। और ट्राई ट्राई अगेन, बार बार स्ट्रगल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कुरान में कहते हैं मैं बंदों पर जुल्म नहीं करता। समटाइम्स कोई चीज आपकी ड्रीम होगा, कोई टारगेट होगा, वो आपको नहीं मिलेगा तो आप दोबारा कोशिश करें, वो उसका जब परफेक्ट टाइम होगा तो इंशाल्लाह वो आपकी गोद में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर भी मिलते रहेंगे। मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हम सीरीज शुरू करेंगे हिरा के साथ नालो शेयरिंग की, डिफरेंट टॉपिक पे, और छोटे छोटे क्लिप बना के शेयर करेंगे। होपफुली किसी न किसी को काम आ जाएंगे। आज एक सुनेगा, कल दो सुनेंगे, साल बाद हजार सुनेंगे। लेकिन ये कि इसकी बातों में बहुत मतलब लय है, और बहुत जबरदस्त इसने स्ट्रगल की है, और बहुत बहुत अच्छी अचीवमेंट इसने की है। तो मैं ये चाहूंगा कि हर बहन, हर बच्चा हर बच्ची ऐसा ही करे, और उसको एक एग्जाम्पल जो है वो जो है वो बना के चले, ताकि आप कर सकते हो कि शाम को आप हिफ्स कर सकते हो। आप अगर एक काम केमिस्ट्री की हुई है तो आपके लिए कोई मसला नहीं कि आप इस्लामिक स्टडी पढ़ो। आप अगर इस्लामिक स्टडी पढ़ रही हो तो आपने अगर वो कर लिया तो आपके लिए कोई मसला नहीं कि घर बैठे आप पीएचडी करो। जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो भी साथ पैरेलल कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा है कि टीचरें स्कूल में बैठ जाती हैं नौकरी लेके, तो बस ठीक है, गई सुबह गई, शाम को गई, उठा के वापस आ गई, और बस वो उसी तरह से है ना, सुबह शाम का दे गया, बस मेरी जो है ना वो जॉब हो गई है, तो अब जो है ना वो मैं बस इसी पे रहूंगी। नहीं, आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। और आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी काम करना है, और नॉलेज शेयर करना है। स्पेशल जिसके साथ मैं रियली प्राउड कि इसने जो है 80 के लगभग बच्चों को किया, और आगे जब जाएगी तो बड़े बच्चे इंशाल्लाह इजीली और हो जाएंगे, तो वो एक सबका जारिया बनता रहेगा। मेरा आपका बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। और मैं नाज़रीन को एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमें जो है ना वो इक्वलेंसी है कि हम जो है ना तजवीज़ पे भी इससे सुनेंगे, हम इससे हिफ्ज़ भी सुनेंगे, और हम इससे जो है ना वो अरबिक्स, इंग्लिश और उर्दू और प्लस हिंदी में हम इंटरव्यू उनके जारी करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी करें, लाइक करें, और स्पेशली बच्चियों को सुना दें यार, एक दफा बच्चियों को सुना दें। मैं यूट्यूब से ये इन चीज़ों से पैसे वैसे या ये वो नहीं कर रहा। मेरा फेम है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे मतलब इस लाइक 4-5 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दोस्त है, मैं 7-8 मुल्कों में काम कर चुका हूँ। लेकिन ये जो मैं चाह रहा हूँ कि यार आप इसको सुने, इसकी बातें सुने और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच चिराग, इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम। वेलकम अल्लाह जी। हाफिज। सेम टू यू। अल्लाह बाय। हाफिज।